श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुंद्रिका जोरि जितु लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आवत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुहुँ चरनि लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर मुकुटि मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरत निवासा। सोहत मेरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। कहे गाथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोरही। जोरही पुर नारी सुर सुंदरी बारही, बिलोकी सब नित तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसही सूत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। कोहो बरही आने कुंवर कुंवरी, सुवासनीय सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के। लह कौरि गौरी सिखाव राम ही सियासन, सारद कहे रनिवा सुहास विलास। रस बस जन्म को फल सब लहे, निज पानी मनि महु देखियति मूरति सुरू। पति निधान की चलति न भुजबल्ली, बिलोकनि विरह भव बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु न जाई, कहीं जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवासी चली। तेहि समय सुनिय शीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियहूँ जोरि चारु, मर्यो मुदित मन सबहि कहा। योगिंद्र सिद्ध मुनीश देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधु तिन्ह कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यू जनु जनवास। रामा। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हरे लेती है। कमल में सुंदर किंकिणी और कटसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीले जनेऊ महान शोभा दे रहे हैं। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के समय सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के लिए आभूषण सुंदर सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सूती जनेऊ की तरह सुशोभित हैं, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर और मौर माथे पर सो रहा है। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेती हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बल्लियां ले रही हैं और मणि वस्त्र
तथा आभूषण निक्षावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान पर ले आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं। अलौकिक रीति कहने लगी हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवास को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंधुवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय के शब्द को कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो।